जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास या अगहन मास का महात्म्य का चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे केशव, जिसने शरीर का तप्त चक्र से चिन्हित किया और गुरु से मंत्र की दीक्षा ली है तथा कमल और तुलसी की माला को धारण किया है, उसको क्या फल मिलता है, सो आप कृपा करके कहिए। भगवान कहने लगे, जो द्विज तुलसी काष्ठ की माला को धारण करता है वह चाहे अपवित्र आचार भ्रष्ट हो पर मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आंवल तथा तुलसी काष्ठ की माला जिसके कंठ में दिखाई देती है वह निश्चय ही भगवत भक्त है। जो तुलसी दल की माला विशेषकर मेरे गले से उतरी हुई धारण करता है वह देवताओं से भी नमस्कार के योग्य है। तुलसी दल की माला तथा आंवले के फल की माला पापी पुरुषों को भी मुक्ति दाता है। फिर मेरे सेवकों का तो कहना ही क्या है, उनको तो अवश्य मुक्ति मिलती है। जो मेरी उतरी हुई तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है उसको उस माला के प्रत्येक पत्र में 10-10 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे वत्स, जो तुलसी की काष्ठ की माला धारण करता है मैं उसको प्रतिदिन द्वारकावास का फल देता हूँ। भक्ति से तुलसी काष्ठ की माला मुझको अर्पण करके धारण करता है वह मनुष्य निष्पाप हो जाता है। जो तुलसी की माला धारण करता है मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहता हूँ। वह मुझको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। न उसका कोई शौच है न ही प्रायश्चित। जिस मनुष्य के बाहु, सिर, हाथ और शरीर में तुलसी काष्ठ का आभूषण है वही मेरा प्रिय है। जो तुलसी काष्ठ की माला पहनकर पितरों के निमित्त अथवा देवताओं के निमित्त दान आदि करता है उसको कोटि गुण फल मिलता है। तुलसी काष्ठ की माला को देखकर यमराज के दूत ऐसे दूर से भाग जाते हैं जैसे वायु के वेग से पत्र कहीं इधर उधर चला जाता है। जिसके घर में तुलसी काष्ठ अथवा तुलसी पत्र सूखा या गीला किसी प्रकार का होता है उसमें इस कलयुग के समय में जो भी या किसी भी प्रकार के पाप का संभव नहीं होना। जो तुलसी काष्ठ की माला पहनकर पृथ्वी पर भ्रमण करता है उसको दुष्स्वप्न, दुष्ट निमित्त और शत्रु से भी भय नहीं होता। जो पापी माला को धारण नहीं करते उनका कभी नरक से उद्धार नहीं होता, क्योंकि वह मेरे कोप रूपी अग्नि से जल जाते हैं। इस कारण यत्न के साथ तुलसी काष्ठ की, कमल की या आंवले की माला धारण करनी चाहिए। पूर्वोक्त ऊर्ध्वपुंड आदि चिन्हों को धारण कर तुलसी वृक्ष के पास बैठकर हाथ में कुशा लेकर मेरा स्मरण करता हुआ संध्योपासन आदि कर्म करने चाहिए। मेरा भक्त संध्योपासन करके मेरा पूजन करे। यदि गुरु उस जगह पर हों तो पहले गुरु के पास जाकर उनको नमस्कार करे। कुछ भेंट आदि गुरु को अर्पण करके चित्त से दंडवत प्रणाम करे और कृष्ण मृग चरम पर कुशा का आसन पूजा मंडप में बिछाकर पद्मासन से अच्छी तरह बैठ जितेंद्रिय होकर मंत्र पढ़कर 3 प्राणायाम करके पूर्व की ओर मुख करके श्रेष्ठ हृदय कमल को विज्ञान रूप सूर्य से हृदय में विकसित करे। हृदय कमल की कणिका में सूर्य, चंद्र और अग्नि का न्यास करे। सूर्य, चंद्र और अग्नि से युक्त उस हृदय कमल में सूर्य, चंद्र और अग्नि का वैष्णव स्मरण करे। उसके ऊपर नाना रत्नों से युक्त पीठ की स्थापित करे। उस सिंहासन पर कोमल चिक्कारा और उदय काल के सूर्य के समान तेज वाले अष्टदल कमल को अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षर से युक्त कर स्थापित करे। उस कमल पत्र पर स्थित कोटि चंद्र के समान कांतिमान चतुर्भुज महापद्म, शंख, चक्र तथा गदाधारी, कमल पत्र के समान विशाल नेत्र, समस्त लक्षणों से युक्त श्री वत्स, कस्तुभ मणि से शोभित वक्षस्थल और विभिन्न आभूषणों से युक्त दिव्य भूषणों से भूषित, दिव्य चंदन से लिप्त अंग वाले, दिव्य पुष्पों से सुशोभित, तुलसी के कोमल दलों की वनमाला से विभूषित, कोटिवाल सूर्य के समान कांतिमान और दिव्य कांति से सुंदर, समस्त लक्षणों से युक्त महालक्ष्मी को शरीर से धारण करने वाले कल्याण रूप श्री विष्णु का ध्यान करें। एकाग्र मन से पवित्र पूर्वक मंत्र का जप करें। 1000 या 100 अथवा यथाशक्ति मन में जप करें और मन से ही विधि पूर्वक संप्रदाय के अनुसार मेरे सामने शंख स्थापन करें। दूर्वा, पुष्प, चंदन और जल से पूर्ण करें। अपने दक्षिण भाग में गंध पुष्प का पात्र स्थापित करें और वाम भाग में वस्त्र से छना हुआ सुगंधित जल से पूर्ण घट को स्थापित करें। मेरे सम्मुख घंटा और चारों दिशाओं में दीपक स्थापित तथा पूजा की सब सामग्री यथोचित स्थापित करें और अर्घ्य, पाद्य, अचमन और
मधुर पर्क के पात्र रखें। हे चतुर्मुख, अक्षत पुष्प, कुशा, तिल, चंदन तथा यव अर्घ्य पात्र में छोड़ें। हे पुत्र, दूर्वा गंगाजल तथा कमल पुष्प को मेरी प्रसन्नता के लिए पात्र में छोड़कर कंकोल, लवंग और मालती के पुष्प को श्रद्धा से मेरे लिए आचमनीय पात्र में पूजा करने वाला श्रद्धा से मधु पूर्वक पात्र में गौ का दूध, घी, दही, मधु और चीनी को रखें। ऊपर कही हुई पत्र, पुष्प आदि वस्तुओं के न मिलने पर उनकी भावना मात्र कर लेवें तथा फिर संप्रदाय के अनुसार पंचांग और षडांग न्यास और अंग न्यास करें। मेरा अनुस्मरण करें और अपनी आत्मा को मेरे समान स्मरण करें। हे चतुर्मुख, पूजा के आरंभ में मंगल पाठ को पढ़ें। इसके पश्चात मेरे 5 जन्य शंख का पूजन करें, जिसके पूजन से मुझको परम आनंद प्राप्त होता है। हे वत्स, शंख के पूजन से इन मंत्रों को पढ़ें। हे 5 जन्य, पहले तुम समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर श्री विष्णु भगवान ने तुमको अपने हाथ में धारण किया। तुम समस्त देवताओं के निर्मित हो। तुमको नमस्कार है। तुम्हारे नाद से देव शत्रुओं की स्त्रियों के गर्भ पाताल लोक में 1000 टुकड़े हो जाते हैं। आपको नमस्कार है। आपके नाद से मेघ तथा सुर और असुर भयभीत हो जाते हैं। हे अयुत, चंद्रमा के समान दिव्य कांतिमान 5 जन्य, आपको नमस्कार है। जैसे सूर्य के उदय होते ही ठंड नष्ट हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि ऐसे शंख का स्पर्श किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या। शंख को नमस्कार करके हाथ में रखकर जो वैष्णव भक्ति पूर्वक इन मंत्रों से मुझको स्नान कराता है, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। फिर सुगंधित तेल, कस्तूरी, चंदन और उपटन आदि से मेरे शरीर को लगावे। सुगंधित जल से मंत्र पाठ पूर्वक मुझको स्नान करा के अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय तथा मधुपर्क आदि मुझको अर्पण करे और यथाविधि दिव्य वस्त्र भूषणों से अलंकृत कर पुष्प से पीठ सिंहासन का पूजन करें और उस पर मेरी मूर्ति को स्थापित करें तथा श्रद्धा से मेरे लिए वस्त्र, अलंकार आदि अर्पण करें। खीर, मालपुए युक्त अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें और कर्पूर युक्त तांबूल भक्ति से मेरे सामने रखें और सुगंधित फूल अर्पण करें। दशंग धूप और अष्टांग मनोहर दीपक निवेदन करें। प्रणाम करके आदर पूर्वक मेरी स्तुति करें और शैया पर स्नान करा के मंगल अर्घ्य निवेदन करें। तो ये है मार्गशीर्ष मास चतुर्थ अध्याय का महात्म्य। जय श्री कृष्ण।